व्हाट्सएप दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ऐप है। व्हाट्सएप को दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में भी 19% लोग व्हाट्सएप को यूज करते हैं। व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ मैसेज पे बात करते हैं, वॉइस मैसेज करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। और व्हाट्सएप ये कहता है कि वो ये सब चीजें एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रखता है, यानी कि वो आपकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता, आपकी चैटिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। और व्हाट्सएप पे ये एक सवाल हमेशा से उठाया जाता है कि व्हाट्सएप पैसा कैसे कमाता है। व्हाट्सएप तो हमारा डाटा बेचता होगा, लेकिन व्हाट्सएप कहता है कि हम आपका डाटा बेचते नहीं, बल्कि क्योंकि हम आपके डाटे के ऊपर हमारा एक्सेस भी नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर व्हाट्सएप का एक्सेस है और व्हाट्सएप वो चीजें आगे बेचता है कंपनीज को, और उससे वो कंपनीज एड्स लगाती हैं और उससे जो है एक पूरा इकोसिस्टम चलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। वो बात ये है कि अगर किसी चीज के आप पैसे नहीं दे रहे, किसी सर्विस के आप पैसे नहीं दे रहे, तो उसका मतलब ये होता है कि उस सर्विस का जो प्रोडक्ट वो आप है, यानी कि जो पैसा है वो आप है और आपके नाम पे पैसे आगे से लिए जा रहे हैं। और व्हाट्सएप के केस में भी बिल्कुल ऐसा है। व्हाट्सएप हमेशा से यही कहता है कि हम आपके मैसेजेस जो है नहीं पढ़ते, लेकिन व्हाट्सएप जो है एक चीज करता है और वो ये है कि व्हाट्सएप आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको नोट करता है, यानी कि आप कब ऑनलाइन हो रहे हैं, कब किसी को मैसेज भेज रहे हैं, किसके साथ कितनी देर तक बात कर रहे हैं, आपका सर्वर कौन सा है, आपका आईपी एड्रेस कौन सा है, आप कौन सी सिम यूज कर रहे हैं, ये सारा डाटा जो है ना ये व्हाट्सएप को पता लग जाता है। व्हाट्सएप को आपकी लोकेशन पैटर्न भी पता लग जाता है और व्हाट्सएप को ये भी पता होता है कि आप किस ग्रुप में और किस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। ये व्हाट्सएप को जो है वो पता लग जाता है। और व्हाट्सएप क्या करता है कि इससे आपकी एक डिजिटल प्रोफाइल बनाता है। उस डिजिटल प्रोफाइल से फिर वो एआई के जरिए सस्पेक्ट करते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं, ऑफिस वर्कर हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, और उसके रिलेटेड फिर ये जो है आगे ये डाटा मेटा को देते हैं। मेटा जो है वो एक कंपनी है और ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, जो कि मार्क जकरबर्ग ने बनाई है। हाल ही में 4 सालों पहले शुरू किया है, एज अ पेरेंट कंपनी ये काम कर रही है। मेटा का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट रनिंग करने में लग रहा है और एडवर्टाइजमेंट ही वो रनिंग करते हैं और इन सब का जो है लिंक है आपस में। अच्छा, अब इससे सारा पता चल जाता है कि ये बंदा किधर रहता है, सियालकोट में रहता है, कराची में रहता है, इस बंदे के इंटरेस्ट क्या है, ये कितनी देर लोगों से बात करता है, क्या ये वीकेंड में फ्री होता है, वीकेंड में कितनी देर मोबाइल यूज करता है। इससे क्या होता है, ये सब चीजें नोट कर लेते हैं और एक डिजिटल प्रोफाइल बन जाती है। उस डिजिटल प्रोफाइल से क्या होता है, ये आगे फिर आपकी इंफॉर्मेशन मेटा के पास जाती है। ये मेटा के इकोसिस्टम में इंफॉर्मेशन जाती है और मेटा आगे से ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज को देता है, यहाँ तो जो उसके पास एडवर्टाइजमेंट के लिए बंदे आते हैं। जिस तरह मैंने अगर मेटा एड्स लगानी हो तो मैं किसी एरिया को टारगेट करके वहाँ एड्स लगाऊंगा और मुझे उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो इंफॉर्मेशन है उस एरिया की मोबाइल के जरिए तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मेटा के पास होती है और मेटा पूरी कोशिश करता है कि मेरी जो एड है वो बंदे देखें जिनको उस चीज की जरूरत है, जो कि वो चीज लेने में इंटरेस्टेड है। और होता भी ऐसा है, तकरीबन 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको मेरी वो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होता है और वो मुझसे वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और इससे मैं और एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाता हूँ और ये एडवर्टाइजमेंट का इकोसिस्टम चलता है। और ये मेटा का इकोसिस्टम ऐसे ही वर्क करता है कि मैंने ऐड लगानी है, मैंने मेटा को पैसे देने हैं, मेटा ने ऐड लगानी है, एक मैंने टारगेटेड ऑडियंस सेट कर लेनी है और उस तक मेरी ऐड पहुंच जानी है। और ये सब कुछ होता है आपकी इंफॉर्मेशन लेकर, आपसे आपका डाटा लेकर। बात वही आ जाती है कि जब आपको कोई सर्विस फ्री मिल रही हो तो उसका मतलब ये होता है कि उस सर्विस का जो प्रोडक्ट है वो आप है और मुनाफा जो कमाया जा रहा है वो आपसे कमाया जा रहा है। अब हम इस दौर में कुछ कर तो नहीं सकते क्योंकि हमारी किसी भी जगह कोई मोनोपोली नहीं है। हम सोशल मीडिया में कोई भी हमारी ऐसी ऐप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस केस में अगर देखा जाए चाइना की तरफ, तो चाइना पता क्या करता है, चाइना व्हाट्सएप बिल्कुल भी नहीं यूज करता। चाइना ना फेसबुक, यूएस की कोई भी ऐप चाइना में नहीं चलती, बल्कि चाइना व्हाट्सएप की जगह वीचैट यूज करता है और हर एक चीज की जगह इनकी अपनी ऐप्स हैं, इन्होंने अपनी ऐप्स बनाई हुई हैं। यूट्यूब की जगह भी इनकी कोई अपनी ऐप है और जो टिकटॉक है वो चाइना में किसी और नेम से है और उसका चाइना में काम करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है और पूरी दुनिया में काम करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक ऐसी डार्क रियलिटी है जिसमें मैं फिर एक नई वीडियो में बात करूंगा। तो अभी बात सिर्फ यही है
कि व्हाट्सएप जो है वो आपका डाटा आगे डायरेक्टली सेल नहीं करता, लेकिन एक इकोसिस्टम के ज़रिए वो आपका डाटा सेल करता है और उससे जो है वो पैसा कमाता है। ये सवाल काफ़ी लोगों के जहन में था कि व्हाट्सएप कैसे पैसा कमाता, तो ये देखने व्हाट्सएप ऐसे पैसा कमाता। और इसमें ज़रा ना व्हाट्सएप थोड़ी सी मुनाफकत भी करता है। वो मुनाफकत ये करता है कि वो कहते हैं कि हम आपका डाटा लेंगे अपनी सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए, अपनी एड्स को रन करने के लिए हम आपका डाटा लेंगे, और ये सब कुछ प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा होता है, जिसको हम ऐप डाउनलोड करने के बाद हम उसको एग्री कर देते हैं और सारा एक्सेस जो है वो व्हाट्सएप को मिल जाता है। और व्हाट्सएप जो है टारगेटेड एड्स लगाता है, हमारा डाटा आगे देता है। तो हम कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन आपका सवाल था कि व्हाट्सएप पैसा कैसे कमाता है, तो ये देख लें व्हाट्सएप पैसा ऐसे कमाता है।